नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपके पास जो आपका धन है वो कितना सुरक्षित है और आज की तारीख में पैसे को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे बैंक में रखा हुआ पैसा कितना रिस्की है, कितना रिस्क पर है और मेरे और आपके पैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां मैं सबसे सुरक्षित समझ रहा हूं वहीं से उड़ जाएं और आपके पास कोई सबूत ना हो। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बैंक से आपका सारा पैसा गायब हो जाए तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये एक बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो वर्तमान में कुछ घटनाक्रम हुए हैं जिनके आधार पर हमको इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। तो क्या करें, आज इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि आपने अपने बैंक की पासबुक आखिरी बार कब भरवाई थी, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो उसको मेंटेन ही नहीं करते होंगे। अगर दूसरा सवाल पूछूं क्या समय समय पर आप बैंक से स्टेटमेंट निकलवा कर अपने पास रखते रहते हैं, तो भी आपका जवाब होगा ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों ही आदतें जिनको आप एक पुराने जमाने की आदतें मानकर चलते थे और बैंकिंग सिस्टम पे आपका विश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, तो एक घटना हुई है जिसने हमको नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम देश के बैंकिंग सिस्टम पे या दुनिया के बैंकिंग सिस्टम पे उतना ही शिद्दत से विश्वास कर सकते हैं। और खास तौर पर उस दौर में जबकि लगातार सब कुछ डिजिटल हो रहा है और हमारे यहां तक कि रुपया भी अब डिजिटल रुपया आ गया है और कागज के नोट भी आने वाले समय में सरकार हो सकता है खत्म कर दे। मैंने आपको कई वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम सबके जीवन पे इससे सरकार का शिकंजा बढ़ जाएगा और सरकार का नियंत्रण इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम हिल भी नहीं सकेंगे। अगर किसी तानाशाह की सरकार आ जाती है और वो आपकी सारी की सारी चीजों को एक बटन से अगर फ्रीज कर देता है, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें आधार से जोड़ो, इससे जोड़ो, उससे जुड़ो, तो ये संभव ही नहीं है कि कोई चीज आपकी कहीं पे है, कहीं 2 रुपए भी आपके अकाउंट में हैं और सरकार को पता ना चले। अब सरकार अगर आपसे नाराज है, आप विपक्ष के नेता हैं या कुछ भी हैं, क्योंकि देखिए चीजों में अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। एक व्यक्ति के किसी के लिए स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरे के लिए वो आतंकवादी है। ये हम दुनिया भर में देखते आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में या सरकार की कोई नीतियां हैं जिनका आप विरोध करें, या किसी देश में कोई रिजीम चेंज हो रहा है और लोग सरकार के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, तो उन सारी हालत में आपकी जो अपनी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी खतरे में है। तो ऐसी हालत में सब कुछ सरकार के कब्जे में है। और कब्जे में कैसे है? सब कुछ डिजिटल माध्यम से है। वो कहीं पे किसी एक सर्वर में या 2 सर्वर में या 10 सर्वर में, कुछ बैकअप सर्वर होंगे, कुछ नहीं होंगे, स्टोर है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप कैसे निकाल सकते हैं? सॉफ्टवेयर के जरिए निकाल सकते हैं। यानी सब कुछ सॉफ्टवेयर से हो रहा है, एक अमूर्त चीज से हो रहा है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर में अगर गड़बड़ हुई होगी तो क्या? इसका उत्तर है एक ताजा घटना। कोलकाता बेस्ड है यूको बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। वैसे ये बड़ा सरकारी बैंक है और पूरे देश में यूको बैंक की शाखाएं हैं। इसके साथ में एक बड़ी घटना हुई। यूको बैंक ने तत्काल प्रभाव से आईएमपीएस सेवाएं बंद कर दी। आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। जब आप किसी को कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं, मेरे बैंक से आपके बैंक में ट्रांसफर किया, आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया, या आपके अकाउंट में जब वेतन आता है तो आप आईएमपीएस या आरजीटीएस से ही करते हैं। तो वो एक सिस्टम है जिसके जरिए आप कंप्यूटर को बताते हैं इतने पैसे इस खाते में डाल दो, तो वो आपके खाते में दिखना बंद हो जाते हैं, उसके बाद खाते में दिखना चालू हो जाते हैं। यही होता है ना। और वो जो आईएमपीएस सिस्टम है उस पे यूको बैंक को सारी ऑनलाइन सेवाएं सस्पेंड करनी पड़ी, निलंबित करनी पड़ी। आप सोचिए, आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपका कारोबार चलता है,
आप दिन में 10, 15, 20 पेमेंट करते हैं आईएमपीएस से, और अचानक आपका बैंक बोले कि आपकी सर्विसेज सस्पेंड है और आप आईएमपीएस से ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आप अपने उस हैंडीकैप की कल्पना करें। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई या गड़बड़ी पैदा कर दी गई, क्योंकि इस पे अभी यूको बैंक ने कोई सफाई नहीं दी है। अब हो ये रहा था कि कोई भी पैसा कहीं से भी यूको बैंक के ग्राहक को अगर कोई भेज रहा था आईएमपीएस से, तो उसके अकाउंट से पैसा तो आ जा रहा था और यूको बैंक के ग्राहक के अकाउंट में नहीं जा रहा था, यानी पैसे हवा में गायब। आपको किसी पार्टी ने पेमेंट भेजा 10 लाख रुपए, उसने कहा देखो जी मेरी तरफ से जा चुका है, ये है स्क्रीनशॉट, और आप कहोगे मेरे अकाउंट में तो आया ही नहीं है, तो कहेगा मैं क्या करूं। तो ऐसा लगातार यूको बैंक में हो रहा था, और 10 से 13 नवंबर के बीच में 4 दिन ये लगातार होता रहा। और ये जानकारी ग्राहकों को कोई परेशानी हुई होगी, देखिए यहां मीडिया का रोल होता है, कहीं मीडिया ने लोगों के इस दुख दर्द परेशानी को रिपोर्ट नहीं किया। 4 दिन तक एक नेशनल बैंक का पैसा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। ये स्टॉक एक्सचेंज में जानकारी देनी पड़ती है, यूको बैंक ने जानकारी दी, उससे पता चला। और इसमें भी एक चीज और, यूको बैंक ने कहा कि ये खराबी आईएमपीएस सिस्टम की खराबी नहीं थी, ये खराबी हमारे बैंक के सिस्टम में खराबी थी, तकनीकी एरर था। और ये तकनीकी एरर क्या था पता नहीं, कहीं कहा गया कि ये ह्यूमन एरर था, लेकिन ये एक साइबर इश्यू था। अब इस पर बैंक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया कि ये कैसा साइबर इश्यू था और इसमें किस तरह की दिक्कतें थी। इसके अलावा इस मामले को बाकायदा बैंक ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को यानी पुलिस को बताया, यानी इसमें क्राइम इन्वॉल्वमेंट है। इस मामले में कहीं ना कहीं कोई साइबर अपराध हुआ है जिसको यूको बैंक अपनी तरफ से खुल के नहीं बोल रहा है। किसी हैकर ने, या कहीं ना कहीं, नहीं तो आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास जाने की जरूरत क्या है, आपको किसी पुलिस के पास जाने की जरूरत क्या है, साइबर पुलिस के पास जाने की जरूरत क्या है। आप गए, इसका मतलब याद कीजिए एम्स का सर्वर हैक हुआ था, वो सारा का सारा डाटा रिस्टोर हुआ क्या अभी तक? 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा, कहीं कोई खबर है क्या? तो ये साइबर एजेंसीज को खबर दी गई है, और इसके बाद में अब बैंक ने कहा है कि जल्दी से हम आईएमपीएस सर्विस अपनी रिस्टोर कर देंगे। यानी यूको बैंक के जो ग्राहक हैं वो 4 दिन जो गड़बड़ी चली है उसके कारण अब उनको आईएमपीएस की सेवाएं नहीं मिल रही हैं। ये बताता है कि हम टेक्नोलॉजी पे कितना भी डिपेंडेंट हो जाएं, किसी दिन टेक्नोलॉजी अगर हमको धोखा देगी तो हम औंधे मुंह पड़े होंगे। अब आप सोचिए, जो आदमी अभी बैंक जाता होगा, हमारे घर में भी कुछ मेंबर हैं, वो कहते हैं हम तो बैंक में ही जाएंगे, जाके ऊपर चढ़ा के किसी तरह से, और उसमें वो एंट्री करा के पासबुक में आते हैं, और पैसे जमा करेंगे तो ऐसे जाके करेंगे, निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे लोगों के पास तो कागज में सबूत है, लेकिन जो मुझ जैसे लोग हैं जो सारा पेमेंट ही ऑनलाइन करते हैं, जिसने महीनों से कोई एक चेक काटे ही नहीं है, उस आदमी के लिए तो ये बड़ी खतरनाक चीज होगी ना। अच्छा, ये आप स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग करते तो उसमें एक दूसरी फाइलिंग भी यूको बैंक ने की, जिसमें उसने बताया कि कोई इश्यू नहीं था आईएमपीएस के प्लेटफॉर्म पे। यानी प्लेटफॉर्म मतलब ये हो गया कि भाई मैं आपसे जियो पे बात करता हूं, या जियो के जरिए, या कोई भी मैं एक सेवा लेता हूं, जीमेल के जरिए आपको जीमेल भेजता हूं, ऐसा समझ लीजिए। ये भी एक मैसेजिंग सिस्टम ही है। तो जीमेल की खराबी नहीं थी, ये हमारे एंड पे खराबी थी, ऐसा उन्होंने दूसरी फाइलिंग में कहा है। बैंक के जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि या तो किसी ने सिस्टम में कोई बदलाव किया है उसकी वजह से हुआ है, या कोई फॉल्स वैलिडेशन ट्रांजैक्शन हुआ, यानी किसी एक ट्रांजैक्शन में कुछ वैलिडेशन फॉल्स तरीके से किया गया, यानी पासवर्ड हैक करा, जो कुछ किया, और उसके कारण ये गड़बड़ हुई है। अब यूको बैंक ये नहीं बता रहा है कि ये सर्विस दोबारा से कब चालू हो जाएगी। आप सोचिए, छोटी बात नहीं है ये। 10 तारीख से मामला चल रहा है, 20 तारीख होने जा रही है,
और वो ये भी नहीं बता रहा है कि इसमें नुकसान कितने का हुआ है, कितने रुपए की गड़बड़ी हुई है, कितने रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। और ये अपने आप में एक चिंता की बात है। अब अगर आप दूसरे एक और घटनाक्रम पे चले जाएं, पूना या पुणे जो भी आप कहें, महाराष्ट्र का, वहां पे भी पहले ऐसा हो चुका है। वहां पे एक कॉस्मोस बैंक था, हैकर्स ने उसके सर्वर को हैक कर लिया और उसमें जो उसका जो प्रॉक्सी स्विच बना दिया, यानी एक पैसे को यहां से यहां भेजने का डुप्लीकेट सिस्टम बना दिया, जो फ्रॉड तरीके से पेमेंट के अप्रूव होने की इंफॉर्मेशन दे देता था। यहां पे भी वही हो रहा है। मैंने आपको पैसे भेजे, मेरे पास आ गया कि पैसे चले गए। ये जो आ रहा है ये फ्रॉड तरीके से आ रहा है, जबकि एक्चुअली पैसे वहां नहीं गए हैं। तो कॉस्मोस बैंक के मामले में ये भी हुआ था। उसके बाद भाई लोग क्या करते थे, उस पैसे को क्लोन किए हुए क्रेडिट कार्ड से या दूसरे तरीके से एटीएम से निकाल लेते थे। इसी तरह से एक और गड़बड़ी बताता हूं। अलीगढ़ में एक आदमी था, उसके बैंक अकाउंट में अचानक 4 करोड़ रुपए हो गए, 4 करोड़ रुपए आ गए अलग अलग तरीके से। दिवाली ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, और 4 करोड़ 78 लाख उसके आईडीएफसी और यूको बैंक के अकाउंट से उसके पास ट्रांसफर होके आ गए। और अलग अलग ट्रांजैक्शंस जिसमें वो पैसा उसके पास आया, उसने बैंक मैनेजर से कांटेक्ट किया और अब पुलिस की मदद से बैंक मैनेजर के साथ मिलकर वो इस मसले का हल निकालने में लगा हुआ है कि भैया ये 4 करोड़ 78 लाख रुपए मेरे पास कैसे आ गए। तीसरा, चाइना का इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक आईसीबीसी है, उसके साथ भी यही हुआ। और उसके ऊपर एक लॉकबिट ग्रुप है, उसके रैंसम वियर का अटैक हो गया। अब रैंसम वियर क्या होता है? रैंसम मतलब फिरौती। रैंसम वियर क्या करता है कि वो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में जाके आपके चीजों पे कब्जा कर लेता है और वहां अपना पासवर्ड डाल देता है। फिर बोलता है कि इस पासवर्ड को अगर खोलना है तो इतने पैसे दो और अपना सिस्टम एक्सेस कर लो। यानी आपके पास आपकी फाइलें हैं, आपका सब कुछ है, सारा डाटा है, लेकिन उस डाटा पे कंट्रोल उसका आ जाता है और फिर वो पैसे मांगता है, उसके बगैर वो पैसे ट्रांसफर नहीं करता। इसके कारण अमेरिका का जो ट्रेजरी मार्केट है वो इस लॉकबिट के कारण, लॉकबिट नाम का ये जो रैंसमवेयर था उसके कारण गड़बड़ा गया था और पूरे विश्व में इन सेवाओं का असर पड़ा था। ये तमाम सारी घटनाएं, और भी घटनाएं हैं, मैं इस पर जाऊंगा तो बोरिंग हो जाएगा। इन सारी घटनाओं से ये पता लगता है कि हम सब उस दौर में पहुंच गए जिसमें हम लोग एक बबल में बैठे हुए हैं। बबल जो होता है बुलबुला, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से बैठे। जिस दिन ये बबल फट जाएगा उस दिन क्या होगा? उस दिन हमारी हालत सहारा के इन्वेस्टर्स की तरह हो जाएगी, जिनका पैसा है कहां है पता नहीं। सरकार के पास सहारा का पैसा है, किसको देना है पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो रिकॉर्ड्स गायब है। तो ऐसे में मैं और आप क्या करें? जो लोग टेक्नोलॉजी के समर्थक हैं, मैं बहुत ज्यादा टेक से भी हूं और मैं टेक्नोलॉजी का बहुत समर्थक हूं, नई चीजें जल्दी से सीखता हूं, उसको अपनाता भी हूं। उसके बावजूद मैं इन सारे घटनाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि ये इतने खतरनाक खेल है। एक तो इस पूरे सिस्टम पे सरकार का कंट्रोल, एजेंसीज का कंट्रोल, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ऊपर से ये घटनाएं, अपराधी जिस तरह घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह से बैंक का सिस्टम वल्नरेबल है, तो ये क्या इतना ट्रस्टेबल है? इतना इस पर भरोसा कर सकते हैं? तो क्या करें? जो मेरे दिमाग में सूझा वो ये सूझा, भैया बैंक से रोज जो है ना अपना स्टेटमेंट एक निकाल के फाइल में लगा लो। शाम को अगर आप दफ्तर बंद करके जा रहे हो, एक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकालो, 2 पेज 3 पेज का, और फाइल में लगा के रख लो। किसी भी इवेंचुअलिटी के केस में, मान लीजिए कुछ ऐसा धमाका होता है, वैसे तो ये नहीं होता है, टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है कि अगर मान लीजिए यूको बैंक है, उसमें आपका अकाउंट है, उनका जो डाटा है वो
उन्होंने सेव करके रखा हुआ किसी एक डाटा सेंटर में, अडानी के डाटा सेंटर में, तो वो उस पर निर्भर नहीं है। वो धरती के किसी और कोने में 4-5 डेटा सेंटर में अपना डेटा संभाल के रख रहे हैं। यहां से उड़ जाए तो वहां बैकअप है, वहां से उड़ जाए तो यहां बैकअप है, और वो सब रियल टाइम। तो इसलिए अब भूकंप भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो रिस्क नहीं है। देखिए, जिन्होंने बनाया सिस्टम, उन्होंने अपनी तरफ से सारे के सारे सेफगार्ड लिए हुए हैं, लेकिन सब तरह के ताले और सिक्योरिटी सिस्टम के बावजूद चोरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमको सेफगार्ड ले लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से अब वो समय आ गया है कि हम सारी चीजों को हार्ड कॉपी में भी अपने पास रखें, क्योंकि कल के दिन पता चला आपके अकाउंट से पैसा गायब हो गया, रैंसमवेयर हो गया, तो बैंक के पास जाके आप साबित तो कर पाओगे ना कि भैया हाँ, ये हमारा पैसा था, आपके यहां अकाउंट था, ये देखो। तो एक हार्ड कॉपी जरूर रखना चाहिए, कम से कम। भैया आप बैंक जाके आप नहीं स्टेटमेंट निकलवा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो एक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट ऑनलाइन निकाल लो, एक कम से कम एक आपके पास में सबूत रहेगा। अब बात आती है सहारा की। सहारा का जिक्र हो गया तो बता दूं, अब सहारा वाली खबर पे भी सरकार की नजर लग, कितने पैसे चाहिए सरकार को, मैं अक्सर बोलता हूं। अब ये 24,000 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं, वो अमाउंट जो सरकार के पास सहारा का जमा है, उसमें तो कोई 150-200 करोड़ रुपए ही लोगों ने लिया है। अब सरकार सोच रही है पैसा किसी तरह से मेरे पास आ जाए, तो सरकार इन संभावनाओं को पता लगा रही है कि पैसा कैसे हमारे पास आ सकता है। अब सेबी ने रखा हुआ उसको अपने पास, आपने एक पोर्टल बना दिया, उस पोर्टल के जरिए लोग क्लेम करें। तो भैया अब वो पैसा, ठीक है आज क्लेम करने नहीं आ रहे हैं, मेरे अपने ही कुछ रिलेटिव हैं जिनके पैसे सहारा में जमा है, और उन्होंने धक्के वक्के खाया, वो हार मान के बैठ गए। आपको इनको जगाएगा, भैया पैसे ले लो यार, पोर्टल बन गया वगैरह वगैरह, चले जाएंगे ले लेंगे। अब उन्होंने अगर रिएक्ट करने में देरी कर दी, जैसे आरबीआई का जो पैसा था, नोटबंदी हुई थी, बहुत सारे लोग बाद में आरबीआई के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए थे, और लास्ट डेट निकलने के बाद भी पता चला किसी के डब्बे में से एक निकल आया 2000 का नोट, किसी के कहीं से निकल आया। तो जिन लोगों के पैसे ये जो जमा है सहारा में, भाई 30-30, 40-40 साल से लोगों ने अपने पैसे वहां रखे हुए हैं, तो वो पैसे अब अगर सरकार कह रही है कि भाई कोई ले नहीं रहा है तो हमको दे दो, हम इसको जन कल्याण खर्च करेंगे वगैरह वगैरह, खबरें आ रही हैं, एक और टाइम्स छापा है, तो भैया उसको रखा रहने दो ना। लेकिन इनका मन नहीं मान रहा है। अब दिक्कत ये, बाद में कोई क्लेम करने आ गया तो क्या होगा, एक बड़ा मसला ये है। दूसरा, सेबी एक चीज ये कह रहा है कि भाई साहब अभी मुकदमा चल रहा है, और सुब्रत रॉय के चले जाने से सारा इंडिया थोड़ी ऊपर चला गया है। हमारा तो केस जो है वो सहारा के खिलाफ है, तो हम पैसा वसूल करेंगे, सहारा से करेंगे, तो अब ये किसके खिलाफ होगा। दोनों बच्चे जो उनके हैं वो तो भारत की नागरिकता छोड़ के चले गए, विदेशों में बस गए। तो कुछ लोग करेंगे जो स्वप्ना राय हैं उनकी पत्नी, या तो वो इस कारोबार को आगे आके संभालेंगे, एक बात ये मानी जा रही है, हालांकि वो भी विदेश की नागरिकता ले चुके हैं। दूसरे दो विकल्प हैं इनके जो बहुत क्लोज एसोसिएट थे, एक ओपी श्रीवास्तव थे क्या हैं, और दूसरे हैं जयवृत राय जो उनके छोटे भाई हैं। एक चीज ये भी मानी जा रही है कि हो सकता है स्वप्ना राय का नाम हो, लेकिन ओपी श्रीवास्तव इस कारोबार को अब आगे संभालें या जयवृत राय संभालें। लेकिन मसला इस बात का है कि ये पूरा इतने दिनों से केस चल रहा है और सुब्रत रॉय सहारा जेल में हैं, तो क्या सारी चीजें सुब्रत रॉय ने अपने नाम पर ही रखी हुई थी। इतने नजदीकी और पुराने साथी ओपी श्रीवास्तव और जयवृत राय के पास में कुछ भी नहीं था, उनके नाम से कुछ नहीं था, वरना तो उनके खिलाफ भी मुकदमा होता, वो भी जेल वेल कहीं गए होते ना। तो अब ये माना जा रहा है कि वो दोनों वो शायद इस कंपनी को संभालें। लेकिन जो भी है, जिन लोगों का पैसा है, जिन लोगों का पैसा जमा है, वो पैसा खतरे में मान के चलिए। खतरे में तो पहले ही था, लेकिन अब सहारा ने वो पैसा जमा कर दिया है, तो उस पैसे को जमा करने के बाद लोगों को मिलना चाहिए। और कंपनी भी क्लेम करेगी, कंपनी कह रही है कि हम तो पहले ही लोगों को पेमेंट कर चुके हैं, आप ही नहीं मान रहे थे, आपने आदेश दिया 24,000 जमा करो, हमने 24,000 करोड़ जमा कर दिया। अब कोई लेवैया नहीं है, हो सकता है आगे जाके लीगल तरीके से कंपनी के हमको वापस करो पैसा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार का ये रवैया मुझे समझ में नहीं आता कि भैया वो पैसा पड़ा हुआ, अभी एक आदमी को मर के एक दिन हुआ है, अभी से आप ये संभावना तलाशने लगो कि ये पैसा मिल जाए। कितना पैसा चाहिए भैया। अभी खबर आई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एनएचएआई कर्ज में नाप तक डूबा हुआ, सरकार को रोकना पड़ा कि अब आपको और कर्ज नहीं ले सकते। अब रेलवे पे भी आ गया है। रेलवे को भी केंद्र सरकार ने कहा कि खबरदार जो आपने और कर्जा लिया मार्केट से,
आपका भी कर्जा सर से ऊपर जा रहा है, अंधाधुंध कर्जे लिए जा रहे हैं, महल बनाए जा रहे हैं कर्ज ले लेके। जनता को दिखना चाहिए विकास हो रहा है। अरे भैया, रेलवे स्टेशन से हमारा पहले भी काम चलता था, इस भव्य बिल्डिंग का मचार डालेंगे, जाके 10 मिनट में ट्रेन में ही तो बैठना है। पहले जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है वो क्या कम भव्य है क्या? अभी 2010 में ही तो नई बनी है कॉमनवेल्थ के दौरान। लेकिन कर्जा लेके खर्चा करो, खर्चा करने में ही कमीशन है, खर्चा करने में ही कमाई है। अधिकारी भी चाहता है खर्चा हो, ठेकेदार भी चाहता है खर्चा हो, नेता लोग भी चाहते हैं खर्चा हो। खर्चे के लिए पैसे नहीं है, कमाई नहीं है, तो उधार लेके खर्चा कर दो। कभी ना कभी तो हमारी सरकार जाएगी, हमारे पीछे वाली सरकार आएगी, रोएगी। आपकी जानकारी के लिए चलते चलते बता दूं, 50,000 करोड़ के आसपास, 50 लाख करोड़ के आसपास। चलते चलते बता दूं, जब मोदी जी आए थे सरकार में तब से 3 गुना खर्चा सरकार के ऊपर हो चुका है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूं कि कुछ सेफ्टी का इंतजाम आप कर लेंगे अपनी चीज़ों का, क्योंकि इस घटना ने यूको बैंक वाली ने फिर से अलर्ट किया है। अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।